राजनीति में एक दिन भी बड़ा होता है और बिहार की राजनीति में तो हर दिन नई कहानी नया मोड़ लेकर आता है। लेकिन आज जो हुआ उसने वाकई सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। बीजेपी को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लग गया है। पार्टी के पुराने नेता और जिला पार्षद राम अयोध्या उर्फ भोला बिंद ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और सीधे लालू यादव के खेमे में जा पहुंचे। उनके साथ आए हैं उनके सैकड़ों समर्थक और इसका असर सिर्फ एक सीट पर नहीं कई इलाकों में महसूस होगा। नमस्कार, मैं चेतना नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल अब ये नहीं कि राम अयोध्या ने पार्टी क्यों छोड़ी, सवाल तो अब ये बनता है क्या इससे बीजेपी की सियासी जमीन हिलने वाली है और क्या तेजस्वी यादव अब खुद को बड़ी ताकत के रूप में साबित कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आज इसी मुद्दे पर। बात है सोमवार की और जगह थी आरजेडी का प्रदेश मुख्यालय, जहां माहौल कुछ अलग था। फूलों की मालाएं तैयार थी, स्वागत की तैयारी थी और कैमरे टकटकी लगे देख रहे थे कौन आने वाला है। और तभी आए राम अयोध्या उर्फ भोला बिंद, बीजेपी नेता, जिला पार्षद और माने जाने चेहरे, जो सीधे आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू के सामने पहुंचे। और फिर हुआ जो जिसकी बीजेपी को शायद उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने खुद मीडिया को बताया कि राम अयोध्या को फूलों की माला पहनाई गई, आरजेडी की सदस्यता रसीद सौंपी गई और साथ में दी गई लालू यादव की जीवनी गोपालगंज टू रायसीना। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये एक राजनीतिक संदेश था। साफ था कि राम अयोध्या अब उस पार्टी में शामिल हो चुके हैं जो खुद को गरीबों, पिछड़ों और सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी आवाज मानती है। उनके साथ थे अविनाश पांडे, समीर त्रिपाठी, विपुल त्रिपाठी और धर्मेंद्र बिंद जैसे नेता। यानी सिर्फ एक चेहरे नहीं, पूरी एक टीम आरजेडी में शामिल हो चुकी थी। अब सवाल उठता है, आखिर राम अयोध्या ने बीजेपी क्यों छोड़ी? जानकार मानते हैं इसकी कई वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह स्थानीय स्तर पर उपेक्षा। राम अयोध्या जैसे नेता को पिछले कुछ समय से नजरअंदाज किया जा रहा था। उनकी सियासी जमीन को चुनौती दी जा रही थी और उन्हें ऐसा महसूस किया जा रहा था कि उनकी पार्टी में अब कोई सुनवाई नहीं रही। दूसरी वजह तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता। राम अयोध्या को लगता है कि बिहार की राजनीति में अब एक नया चेहरा उभर रहा है जो युवा, जमीन और जनता से जुड़ा है। आरजेडी अब सिर्फ लालू यादव की पार्टी नहीं, अब तेजस्वी यादव की अगुवाई में नई पीढ़ी की राजनीति कर रही है। लेकिन जैसे ही राम अयोध्या ने आरजेडी का दामन थामा, उसी पल बीजेपी की तरफ से जवाब भी आ गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुलाई, लेकिन उन्होंने राम अयोध्या पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे तेजस्वी यादव पर हमला बोला। बीजेपी की चिंता सिर्फ राम अयोध्या के जाने से नहीं, बल्कि इस बात से है कि अब एक के बाद एक नेता पार्टी से दूरी बना सकते हैं। और इस बार जो वर्ग बीजेपी से नाराज लग रहा है वो है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। राम अयोध्या बिंद समाज से आते हैं जो पूर्वी बिहार से बड़ी संख्या में है। आरजेडी की कोशिश है कि वह इन जातियों को अपने साथ जोड़कर सामाजिक समीकरण को मजबूत करे। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को अपने वोट बैंक में सेंध का खतरा हो सकता है। क्या ये लालू यादव की रणनीति है, क्या तेजस्वी यादव की सियासी चाल? ये तय करना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, अब लड़ाई सिर्फ पोस्टर और भाषणों की नहीं है। अब ये लड़ाई जमीनी सियासत की हो चुकी है, जो आने वाले चुनाव में शायद हमें देखने को मिल सकती है। तो वहीं राम अयोध्या का आरजेडी में आना सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत इस बात का कि बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ भाजपा खुद को मजबूत दिखाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव पर जितने भी आरोप लगे हों, लेकिन उनके साथ नए नेता जुड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं होगा, ये बिहार की सियासी दिशा तय करने वाला चुनाव हो सकता है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।